सलीबी जंगें 11वीं से 13वीं सदी में यूरोपीय ईसाइयों की तरफ से शुरू की गई फौजी मुहिम्मात का एक सिलसिला था, जिसका मकसद मुक़द्दस सरज़मीन ख़ास तौर पर यरूशलेम को मुसलमानों के कब्ज़े से छीनना था। सलीबी जंगों को चलाने वाला सियासी उनसर मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों की ख्वाहिश थी, बशमूल पापायत और जागीरदार, अपने असर और रसूख को बढ़ाना और ताकत को मुस्तहकम करना। दूसरी तरफ सलाउद्दीन अयूबी सलीबी जंगों के दौरान एक मुमताज़ मुस्लिम रहनुमा और फौजी कमांडर थे। इसका ताल्लुक़ अयूबी ख़ानदान से था और उसने सलीबियों के ख़िलाफ़ मुस्लिम इलाकों के दिफा में मरकज़ी किरदार अदा किया। सलाउद्दीन का सियासी मकसद ख़ित्ते की मुस्लिम रियासतों को अपनी क़ियादत में मुत्तहिद और मजबूत बनाना था। सलीबी जंगों और सलाउद्दीन अयूबी के इक़दामात दोनों में मजहबी अवामिल ने अहम किरदार अदा किया। सलीबी जंगें मजहबी जोश व जज्बे से मुतासिर हुई, ख़ास तौर पर कैथोलिक चर्च, जिसने यरूशलेम और दीगर मुक़द्दस मकामात को मुस्लिम हुक्मरानी से दोबारा हासिल करने की कोशिश की। चर्च ने सलीबी जंगों को एक साले मकसद के तौर पर पेश किया, जिसमें हिस्सा लेने वालों के लिए रूहानी इनामात और गुनाहों की मुआफ़ी का वादा किया गया। सलाउद्दीन अयूबी एक मुत्तकी मुसलमान, इस्लामी इलाकों की हिफाजत और दिफा के लिए अपने मजहबी अकायद की वजह से मुतहर्रिक थे। वो सलीबियों को हमला आवर समझते थे और उनके खिलाफ मुज़ाहमत करना अपना मजहबी फरीज़ा समझते थे। सलाउद्दीन के इक़दामात अक्सर इस्लामी तर्ज हुक्मरानी के उसूलों और उम्मत मुस्लिमा कम्युनिटी की इज़्ज़त को बरकरार रखने की ख्वाहिश से रहनुमाई करते थे। इक़्तिसादी अवामिल ने भी सलीबी जंगों में अहम किरदार अदा किया। इस वक्त यूरोप समाजी व इक़्तिसादी तब्दीलियों से गुज़र रहा था, बशमूल आबादी में इजाफ़ा, शहरीकारी और तिजारत में इजाफ़ा। मशरिक़ के मुनाफा बख्श तिजारती रास्तों तक रसाई की ख्वाहिश, जो मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत थे, ने यूरोपीय ताकतों को सलीबी जंगें शुरू करने पर उकसाया। मज़ीद बड़ा दौलत लौटने और नए इलाकों के हुसूल का इम्कान इनफरादी सलीबियों के लिए एक इक़्तिसादी तरगीब था। सलाउद्दीन अयूबी ने उन ख़तों की इक़्तिसादी अहमियत को तस्लीम किया जिनका दिफा करना वो चाहते थे। मुक़द्दस सरज़मीन बशमूल यरूशलेम कुरून वस्ती की दुनिया में तिजारत का एक अहम मरकज़ था। इन इलाकों की हिफाजत करके सलाउद्दीन का मकसद तिजारती रास्तों पर मुसलमानों के कंट्रोल को महफूज रखना और माशी खुशहाली को बरकरार रखना था। खुलासा ये कि सलीबी जंगें और सलाउद्दीन अयूबी के इक़दामात सियासी, मजहबी और इक़्तिसादी अवामिल के पेचीदा तामुल से तश्कील पाए। सलीबी जंगें बुनियादी तौर पर सियासी अज़ाइम, मजहबी जोश और यूरोपीय ताकतों के माशी मफादात से चलती थीं, जबकि सलाउद्दीन अयूबी की मुज़ाहमत और दिफा उनके मजहबी अकायद, सियासी ख्वाहिशात और उन इलाकों की इक़्तिसादी अहमियत से मुहर्रिक था जिनकी वो हिफाजत करना चाहते थे। 1095 में पोप अर्बन दोम ने फ्रांस की काउंसिल ऑफ क्लरमोंट में एक खुतबा दिया, जहां इसने ईसाइयों से मुक़द्दस सरज़मीन पर फौजी मुहिम शुरू करने की अपील की। उन्होंने मशरिक़ में साथी ईसाइयों का दिफा करने और यरूशलेम को मुसलमानों के कब्ज़े से दोबारा हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। असलहे की इस काल को जोश व खरूश के साथ पूरा किया गया और उसने सलीबी जंगों के जोश को भड़का दिया। पहली सलीबी जंग और सलाउद्दीन अयूबी। पहली सलीबी जंग, जो पोप अर्बन दोम की काल के बाद हुई, में यूरोपीय शोरवीरों और सिपाहियों का एक बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक होना देखा, जो मुक़द्दस सरज़मीन के तवील और मुश्किल सफ़र पर रवाना हुए। पहली सलीबी जंग के नतीजे में 1099 में सलीबियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। इस खित्ते में कई ईसाई रियासतें कायम हुईं। ताहम सलाउद्दीन अयूबी सलीबी जंगों के दौर में नुमायां हुआ और उसके बाद के वाक़यात में अहम किरदार अदा किया। सलाउद्दीन, जो मिस्र और शाम के सुल्तान बने, ने मुस्लिम अफवाज को मुत्तहिद किया और सलीबी रियासतों के खिलाफ कामयाब मुहिम्मात की क़ियादत की। उसने 1187 में यरूशलेम पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। सलीबियों को एक अहम धचका लगा। असर और मीरास। पोप अर्बन दोम की तरफ से हथियार डालने की काल के दूर रस नताइज बरामद हुए। इसने न सिर्फ फौजी मुहिम्मात का एक सिलसिला शुरू किया जिसे सलीबी जंगों के नाम से जाना जाता है, बल्कि खित्ते में ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान मजहबी और सियासी कशीदगी को भी तेज़ कर दिया है। सलाउद्दीन अयूबी का इक़्तिदार में इजाफ़ा और सलीबियों के ख़िलाफ़ उसकी फ़ौजी कामयाबियों ने उन्हें सलीबी जंगों के दौरान एक नुमायां शख्सियत बना दिया।
इसके अमाल और क़ियादत को मुस्लिम और ईसाई दोनों ज़राए से एहतराम हासिल हुआ और उसकी बहादुरी और अज़मत को उसके दुश्मनों ने भी सराहा था। सलाउद्दीन के यरूशलेम पर दोबारा कब्ज़े ने तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ किया, जिसकी क़ियादत यूरोपी बादशाहों जैसे इंग्लैंड के रिचर्ड दी लियोनहार्ट और फ्रांस के फिलिप II ने की। तीसरी सलीबी जंग अगरचे यरूशलेम पर दोबारा कब्ज़ा करने में नाकाम रही, इसके नतीजे में सलीबियों और सलाउद्दीन की अफवाज के दरमियान जंग बंदी हुई, जिससे ईसाइयों को मुक़द्दस सरज़मीन का दौरा करने की इजाज़त मिली। खुलासा तौर पर पोप अर्बन II की तरफ से हथियारों की तलब ने सलीबी जंगों को भड़का दिया, जिसके नतीजे में यूरोपी ईसाइयों और सलाउद्दीन अयूबी के दरमियान फ़ौजी मुहिम्मात और तामुलत का सिलसिला शुरू हुआ। जबकि सलीबी जंगें इब्तिदाई तौर पर ईसाई रियासतें कायम करने में कामयाब हुईं, सलाउद्दीन के इक़्तिदार में इजाफ़ा और उसके बाद की फ़ौजी फतूहात ने तवाज़ुन को बदल दिया और बिलाखिर मुज़ाकरात और मुक़द्दस सरज़मीन में ईसाई और मुस्लिम दोनों अफ़वाज के बक़ाए बाहमी का बाइस बने।